टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स ऑफ नवंबर 2025। इस बार कुछ कंपनीज का डेटा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट की गई फिगर आया है, इसलिए ये डेटा वेरी हो सकता है। 10th पोजीशन पर है रेनॉल्ट इंडिया, जिन्होंने 3662 यूनिट्स को बेचा। रेनॉल्ट ने हाल ही में ट्राइबर और काइगर दोनों के ही फेसलिफ्ट लॉन्च किए थे, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। रेनॉल्ट शायद उनके डस्टर का रीलॉन्च इंडिया में कर सकता है, शायद उसके बाद सेल्स फिगर ऑलमोस्ट 5000 पर मंथ तक टच कर सकता है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा, जिन्होंने 5491 यूनिट्स को सेल्स किया है, जो पिछले साल नवंबर 2024 से 90% ज़्यादा है। काइलैक के लॉन्च होने के बाद ही स्कोडा 5000 के नंबर को रीच कर पा रहा है, और आने वाले दिनों में शायद स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट भी लॉन्च करने वाला है। लेकिन कुशाक ऑलरेडी अपने सेगमेंट में प्राइस के मामले में ज़्यादा ऑफर नहीं करती। ऑलरेडी इसकी प्राइसिंग अपने सेगमेंट की गाड़ियों से ज़्यादा है। अगर कुशाक आने वाले फेसलिफ्ट को अच्छे से प्राइस करता है तो इट विल बी द बेस्ट सेलिंग कार इन इट्स सेगमेंट। 8th पोजीशन पर है JSW MG मोटर्स, 5751 यूनिट्स सोल्ड दिस मंथ। MG की नैया सिर्फ विंडसर ईवी के सहारे टिकी हुई है। ऑलमोस्ट अगर ये गाड़ी ना होती तो इनकी सेल्स ना के बराबर होती। MG मुझे याद है जब इंडिया में नया नया आया था तब इसकी MG हेक्टर और एस्टर दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा बिक चलती थी। इनफैक्ट हेक्टर तो अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग गाड़ी थी। लेकिन इस ब्रांड को क्या हो गया है, अपनी गाड़ियों को अपडेट ही नहीं कर रहा। इनकी 4 गाड़ियाँ फिलहाल इंडियन मार्केट में आती है, जिसमें से MG कॉमेट EV और ग्लॉस्टर दोनों गाड़ियों को कोई लिटरली खरीद नहीं रहा। MG एस्टर जो मरमुरा के लीस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है, और हेक्टर उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ विंडसर ईवी के सहारे कब तक टिकोगे MG। 7th पोजीशन पर है होंडा, 5204 गाड़ियाँ जो कुल मिलाकर इंडिया में सेल हुई, और 1984 गाड़ियाँ जो एक्सपोर्ट की गई। कुल मिलाकर 7188 गाड़ियाँ होंडा ने नवंबर 2025 में सेल की। होंडा 2027 तक अपने लाइनअप में ज़बरदस्त अपग्रेड करने वाला है। खासकर इनकी नई वाली गाड़ियाँ होंडा के अल्फा सीरीज़ जो काफ़ी ज़बरदस्त ईवीज़ होंगी, क्रेटा को और बाकी कॉम्पैक्ट सेगमेंट की ईवीज़ को तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, 25,479 यूनिट्स के साथ, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी की गई है, इसलिए यह नंबर वेरी कर सकता है। किया की नई वाली सेल्टॉस टीज की गई है, शायद जल्द ही लॉन्च भी होने वाली है। किया की सेल्टॉस पिछले काफ़ी महीनों से लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में आ रही थी। हुंडई क्रेटा और मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने की वजह से सेल्टॉस की तरफ कोई देख नहीं रहता। लेकिन अब नई वाली सेल्टॉस काफ़ी प्रीमियम हो चुकी है, और पुरानी वाली से तो डेफिनेटली बेटर फीचर्स ऑफर करेगी। वैसे पुरानी वाली भी कोई कम नहीं थी, लेकिन सेगमेंट कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इसलिए किया सेल्टॉस को अपग्रेड करना ज़रूरी था। बाकी नई वाली सेल्टॉस के टीजर्स आपने देखे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। 5th पोजीशन पर है टोयोटा किर्लोस्कर ने इंडिया में सेल्स की है 30,085 यूनिट्स विद 20% की ग्रोथ के साथ। 3667 यूनिट्स जो टोयोटा ने एक्सपोर्ट की है। मोस्टली टोयोटा की सेल्स आ रही है हाईराइडर और ग्लैंजा की वजह से। बाकी इंटरनेशनली तो न्यू हाइलक्स लॉन्च हो चुकी है, शायद अगले साल फॉर्च्यूनर की भी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो सकती है, जिससे इस ब्रांड की सेल्स और इंक्रीज होगी। बाकी लॉन्च से याद आया, मारुति की ई विटारा अनवील हो गई है, जल्द ही टोयोटा भी उसका कॉपीड वर्जन लॉन्च करेगा। एक बात तो है, टोयोटा की सेल्स कांस्टेंट है। 4th पोजीशन पर है Hyundai इंडिया। अगर ओवरऑल नंबर के देखते तो Hyundai की पोजीशन सेकंड है, बट डोमेस्टिक सेल्स के मामले में Hyundai 4th पोजीशन पर है विथ 50,340 यूनिट्स। इंडिया में सेल हुई है तो 16,500 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गई है, और एक्सपोर्ट के मामले में भी Hyundai मारुति के बाद सेकेंड पोजीशन पर है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टॉप 3, लेकिन बिफोर दैट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।
थर्ड पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा विथ 56,336 यूनिट्स, और महिंद्रा ने 1262 यूनिट्स एक्सपोर्ट भी की है। इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लाओस और यूएसए में भी महिंद्रा गाड़ियां बेचता है। सेकेंड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स 59,199 यूनिट्स, इन विच 57,436 गाड़ियां इंडिया में सेल हुई है। और टाटा ने अपनी पूरी लाइनअप को साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च कर दिया है। दैट्स वाई दे एक्सपोर्टेड 1736 यूनिट्स इन नवंबर 2025। सेकेंड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिन्होंने 59,199 यूनिट्स इंडिया में सेल की है, तो वही 1763 यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सपोर्ट की गई है। मेनली साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपनी पूरी लाइनअप को फिर से लॉन्च किया है, सेकेंडरी एंट्री ली है साउथ अफ्रीकन मार्केट में, इसलिए अब टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करेगा और इनके एक्सपोर्ट में 1300% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि ये ब्रांड पहले कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता था, मतलब करता था लेकिन फिलहाल के टाइम में नहीं करता था, इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नवंबर 2025 में हुई है। एंड एज यूजुअल फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की सेल्स है 2,29,021 यूनिट्स, इन विच 1,82,964 यूनिट्स इंडिया में सेल्स हुई है और 46,057 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई है। इंडिया में और एक्सपोर्ट दोनों ही जगह पर मारुति सुजुकी मोस्ट सेलिंग ब्रांड है। और एक प्राउड की बात बताऊँ तो मारुति सुजुकी, नॉट सुजुकी, मारुति सुजुकी वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कार ब्रांड्स में से एक है। कंक्लूजन में इस बार 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट है, तो यहाँ जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ब्रांड की ओवरऑल सेल्स बढ़ेगी। सेकेंड, एमजी, किया, टाटा, महिंद्रा, इन ब्रांड की सेल्स तभी होती है जब ये ब्रांड अपनी मॉडल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हैं, फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। मीन्स जो नया कार बायर होता है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बन पाता, लाइक टोयोटा और मारुति। इसलिए आज एमजी की सेल्स ऑलमोस्ट विंडसर ईवी को छोड़े तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसीलिए मारुति और टोयोटा से हमें क्या सीख मिलती है कि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करो और लो मेंटेनेंस दो, तभी सेल्स होगी। बाकी ये फंकी टेक फीचर्स डालने से कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट सेल चाहिए तो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।